हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम लोग 11th क्लास का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, बेसिकली कहा जाए तो फर्स्ट टॉपिक ही है। फर्स्ट टॉपिक जो है पढ़ने के बेस पे सबसे बेटर यही होता है ना, क्योंकि इससे पहले भी और भी 2 टॉपिक आती हैं, लेकिन उन 2 टॉपिकों को स्टार्ट करने से पहले ट्रिगोनोमेट्री को ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी से लिंक जुड़ते जुड़ते बहुत सारी चीज़ें इसमें बनते जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है क्या होता है, पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री जो है यह बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। यहाँ से बाइफोरेट कीजिए, तोड़िए इसको, ट्राई गॉन एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई यहाँ से आया, ट्राई है ना, यहाँ से गॉन, ठीक है, गॉन, और यहाँ से आता है मेट्री। ठीक है, 3 वर्ड हो गए, ट्राई गॉन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है यार, ट्राई का मतलब है ना, ट्राई का मतलब जो होता है वो होता है 3। जिसे आप लोग साइंस में पढ़ते हो कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3 हो गया। अब देखो गोन, गोन का मतलब क्या होता है, गोन का मतलब होता है साइड, गोन का मतलब होता है साइड। इसका मतलब जो होता है क्या होता है, गोन मतलब होता है साइड। मेट्री, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेट्री का मतलब जो होता है वो होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, 3 को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 3। और साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा। ठीक है, एंड मेजरमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मापन। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें 3 भुजाओं के मापन संबंधी तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है वो देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है एंगल। एंगल का नाम सुना होगा आपने, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कुछ अलग डेफिनेशन के साथ इसको पढ़ेंगे अभी। एंगल देखिएगा ज़रा, एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल किसे कहते हैं। तो एंगल जो है बेसिकली कह सकते हैं द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स एंड प्लेन्स इज कॉल्ड एंगल। यानी 2 रेखा और 2 समतल के बीच जो झुकाव होता है ना, उसी को क्या कहते हैं बाबू, उसी को कोण कहते हैं। ठीक है, उसी को एंगल कहते हैं। सपोज दैट ये एक रेखा हो गई और एक रेखा ये हो गई, दोनों को ऐसे इस कॉर्नर पर मिलाएंगे तो क्या दोनों के बीच एक झुकाव हो रहा है, इंक्लिनेशन कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। तो ये तो लाइन की बात रही, 2 प्लेन, सपोज दैट क्या है, ये एक प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है। ठीक है, दोनों प्लेन को यदि आप एक कॉर्नर पर जो है मिलाते हैं तो क्या दोनों के बीच यहाँ पर झुकाव आ रहा है, तो इसके बीच जो झुकाव आ रहा है ना, उसको भी क्या बोलेंगे, एंगल ही बोलेंगे। ठीक है, चूँकि प्लेन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं चूँकि 12th में जो है आपको पढ़ना होगा वेक्टर 3D। तो 3D में जो होगा प्लेन के बारे में पढ़ना होगा, तो प्लेन के बीच भी एंगल निकालना होगा। तो यहीं से आपको जानना होगा कि प्लेन के बीच भी एंगल होता है। तो आपको जो है आगे की तरफ जो है फोकस करते हुए है ना, नीचे वाले टर्मों को बताया जा रहा है। एंगल, एंगल किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स और प्लेन्स, 2 लाइन्स और प्लेन्स इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, इज कॉल्ड एंगल। द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स और प्लेन्स इज कॉल्ड एंगल। 2 लाइन या 2 प्लेन के बीच के इंक्लिनेशन को ही क्या बोलते हैं, एंगल। सपोज दैट ऐसा हुआ, अरे तो दोनों लाइनों के बीच जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, यही जो होगा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ठीक है, इस एंगल को थीटा से भी दिखाते हैं, अल्फा से भी दिखाते हैं, कुछ भी चीज़ें दिखा सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, पते की बात यह है इसमें
कि ये लाइन हुआ, यदि ऊपर की ओर एंगल बना रहे हैं यहाँ पर तो इस एंगल को जो बोलेंगे पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है प्लस थीटा कह लेते हैं। और जो नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा, नीचे की तरफ यदि हम यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ एंगल बना रहे हैं तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस थीटा। यानी ऊपर की ओर एंगल बना हुआ पॉजिटिव टेक करेंगे और नीचे की ओर एंगल बना हुआ जो है उसको क्या करेंगे निगेटिव टेक करेंगे, ठीक है। अब देखना ज़रा यहाँ पर तो ऊपर की ओर और यहाँ से नीचे की ओर ये चीज़ें आपको दिख रही है कि यहाँ से ऊपर की ओर हो रहा है और यहाँ से नीचे की ओर। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अब आप बताना, ठीक है, जो देख रहे हैं सामने हमें ना वो बताना, आपको बताना है बाबू। देखिए यदि मैं आपसे कहूँ अगला पॉइंट कि बोलो इसके बीच जो एंगल है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके बीच जो एंगल है वो बताना है आपको पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसमें जो है आपको ऊपर नीचे का पता नहीं चल पा रहा है कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। दैट मीन्स हमको यहाँ पर यह कहना सही नहीं है कि ऊपर की ओर एंगल पॉजिटिव और नीचे की ओर एंगल नेगेटिव। ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वही सेम फॉर्मूला यदि यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऊपर जा रहे हैं नापने के लिए या नीचे आ रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है ना। अब देखना मैं बात क्या करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपको कि आप जो है ऊपर की ओर मापा गया कोण जो है पॉजिटिव मान लिया और नीचे की ओर मापा गया कोण नेगेटिव, यह हर जगह वैलिड नहीं है। तो रही बात कि हमको ऐसा रूल बताओ जो हर जगह वैलिड हो, कहीं भी जो है फेल ना करे, हर जगह जो है वो क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो बाबू आप देखना ना ज़रा, बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। देखो इधर यदि हमने ऊपर की ओर जो मापा है कोण को, ठीक है, ऊपर की ओर मापा है, तो ये बताओ क्या हम कह सकते हैं कि कौन से दिशा में कोण है? आप देखते हैं घड़ी, वॉच का नाम सुनिए। यहाँ पर जो होता है कितना होता है 12 होता है, यहाँ पर जो होता है 1 होता है, यहाँ 2 होता है, फिर यहाँ पर 3 होता है। तो घड़ी की जो नीडल होती है ना, नीडल इसकी सुई, वो कैसे चलती है? ऐसे टिक 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 टिक, हाँ टिक 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 तो चलती है बाबू, लेकिन किस दिशा में चलती है? तो ऐसे चलती है घड़ी की, है ना। ये बोलो क्या घड़ी की दिशा में हम लोग जा रहे हैं क्या? घड़ी की दिशा तो ऐसे, घड़ी ऐसे चल रही है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं। तो यह जो है इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण जो है वो क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जस्ट कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण को क्या लेंगे? पॉजिटिव टेक करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण, अब देखो इधर की ओर, ये जो है क्या घड़ी की दिशा में चल रहा है, घड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, ये भी घड़ी की दिशा में ऐसे चल रहा है ना। ये बोलो घड़ी की दिशा में मापा गया कोण जो है ना बाबू, वो क्या, उसको क्या टेक करेंगे? निगेटिव। यह जो है क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया एंगल निगेटिव होता है। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण क्या होगा? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं आपको जो कहा था कि वहाँ पे कैसे टेक करेंगे, अब देखना ज़रा, ऐसे ने किया था कि बोलो इसके बीच एंगल क्या होगा। तो अब आप बता दो कि आप इधर से जा रहे हो कि इधर से जा रहे हो, ठीक है। आप डायरेक्शन बता देंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि वो एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर तो देख सकते हैं ना, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? इधर से जो जा रहा है वह क्या है? क्लॉकवाइज है। तो ये जो क्लॉकवाइज में जो होगा वो क्या? निगेटिव टेक कर लेंगे। इधर जो जा रहा है ये कौन सा दिशा में डायरेक्शन में जा रहा है? ये भी जो है क्या है आपका क्लॉकवाइज है इधर की ओर, तो क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। लेकिन वही यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कुछ ऐसे करके, तो वह जो हो जाता क्या हो जाता? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। यदि नहीं समझेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, अगेन वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये तो हुआ एंगल। एंगल के बाद में आता है, एंगल को जो है बहुत लोग जो है, आपको एंगल से याद आया कि एंगल को जो है, एंगल का कुछ ना कुछ यूनिट भी तो होता है यार, कुछ ना कुछ मात्रक भी तो होता है कि एंगल कैसे मापते हैं कैसे नहीं मापते हैं। तो आप देखेंगे कि एंगल जो है आपको, एंगल को जो है आपको डिग्री में भी मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, ग्रेड में भी मापा जाता है, ठीक है। तो एंगल के यूनिट के ऊपर आते हैं, ठीक है, चूँकि एंगल के यूनिट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखते हैं पहला नंबर हेडिंग,
हेडिंग है आपका यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल हिंदी में क्या बोलेंगे? कोण का मात्रक। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे यदि कुछ बच्चे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कोण का मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, यूनिट ऑफ एंगल। कोण का मात्रक क्या होता है? तो कोण को जो है आपने सुना होगा 10th क्लास तक कि कोण को जो है डिग्री में भी मापा जाता है और रेडियन में मापा जाता है। तो डिग्री और रेडियन तो वहाँ तक था, ग्रेड नहीं था। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ 11th कहा जाए तो 11th में भी ग्रेड के बारे में बात नहीं किया गया आपके एनसीईआरटी में। हाँ, लेकिन कंपटीशन के बेस पे देखा जाए तो कंपटीशन में जो है ग्रेड भी आ सकता है। तो हम लोग लिखते हैं नंबर 1 एंगल, यूनिट ऑफ एंगल है ना। तो नंबर 1 में आता है आपका ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में जो है, ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को जो है डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को जो है किससे मापा जाता है बाबू? डिग्री में मापा जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम में एंगल को किससे मापा जाता है? डिग्री। डिग्री में मापा जाता है। डिग्री को दिखाया कैसे जाता है? तो ऐसे ऊपर सा एक छोटा सा गोला बना देंगे ऐसे। ऐसे एग्जांपल के लिए लिखना है मुझे कि 3 डिग्री, तो ऐसे लिख देंगे 3 डिग्री। 4 डिग्री तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री। 5 डिग्री तो इसको बोलेंगे 5 डिग्री, है ना। 30 डिग्री तो 30 लिख के ऊपर सा गोला बना देंगे 30 डिग्री। 50 डिग्री तो 50 लिख करके यहाँ पर डिग्री बना देंगे। x डिग्री, ठीक है, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। क्या क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिग्री होता क्या है, डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको मिटाऊं, हालांकि रहने देते हैं अभी, ठीक है। डिग्री क्या होता है देखो। डिग्री जो होता है बाबू, डिग्री बहुत सिंपल है यार। एक चक्कर का 1/360वां भाग जो होता है ना, क्या होता है? 1 डिग्री कहलाता है। जैसे कि हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे गोला, गोला नहीं बेसिकली सर्कल है, ठीक है। सर्कल यानी वृत्त। तो इसको क्या करेंगे, सर्कल को यहाँ से बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 360 भाग में बांटेंगे। ऐसे करके 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, ऐसे ऐसे करते करते कितना भाग में बांटेंगे इसको? जो है कितना भाग में, कितना पार्ट में बांट देंगे? यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है लगभग 360 पार्ट में जो है अपन बांट देंगे, 360 पार्ट में। तो 360 पार्ट में बांटेंगे तो इसका एक पार्ट जो होगा ना, एक भाग जो होगा, वही आपका कितना क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। इसका एक भाग जो होगा वही क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। तो 1 डिग्री बराबर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक चक्कर का, पूरे एक चक्कर का 1/360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। तो यदि आप डेफिनेशन देना चाहें कि 1 डिग्री क्या होता है तो आप लिख सकते हैं क्या? 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन। 1/360 है ना, 1/360 ऑफ 1/360 ऑफ कंप्लीट 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रोटेशन। रोटेशन ROTATION, रोटेशन, ठीक है। यानी एक चक्कर का 1/360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। अब देखो जरा, एक चक्कर का 1/360वां भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। जरा इधर देखिएगा, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा जूम करो यार। अब हुआ कि नहीं, 1 डिग्री से भी छोटा एंगल को यदि लेना होगा मुझे तो फिर कैसे उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यदि हम इसको जूम करते हैं, ये छोटा वाला पार्ट को, यही ना था 1 डिग्री। 1 डिग्री को यदि मोबाइल में कैसे करते हैं यार, अपना फोटो खींचते हो फिर जूम करते हो तो एक एक चीज़, बड़ी बड़ी आँखें भी दिखाई देती है, वो नहीं, नशीली आँखें, समझ रहे हो। अब देखो इधर, ये बताओ, इस डिग्री को जो है अपन क्या करें? छोटे छोटे पार्टों में बांटो, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करते करते कितने भाग में बांटेंगे? इसको 60 भागों में बांटेंगे। तो इसका एक भाग जो होता है ना, एक भाग, वो जो है क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं इसके अंदर भी कुछ चीज़ होती है जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, है ना। ये भी लिखिएगा कि 1 डिग्री बराबर जो होता है वो कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट। 60 मिनट को कैसे लिखते हैं? तो 60 लिख करके ऊपर एक छोटा सा बार, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 60 मिनट बोलेंगे, ठीक है। यानी 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है। और बाबू 1 मिनट बराबर जो होता है वो होता है 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए
दो ठो बार रहेगा ऐसे, है ना, दो ठो लाइनें रहेगी ऊपर। तो ये जो हुआ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड। इसको पढ़ेंगे 60 सेकेंड, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 60 सेकेंड। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 60 सेकेंड। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही था। अब देखो उसके बाद में जो है एक चीज़ और, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, 0 से लेकर के 90 तक, 90 तक, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से अगला 90 से कितना, 180, 180, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और 180 से यहाँ तक आइएगा तो 270 होगा, तो इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से यहाँ पर आइएगा तो 360, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये तो हिंदी में हुआ। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश को जो है लगभग कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट में जो आएगा 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, और थर्ड में 180 से 270, और फोर्थ में 270 से 360। ये तो रहा क्वाड्रेंट को बांटने की बात है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अगला नंबर जो आता है वो होता है आपका फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, ये जो है बेसिकली ब्रिटेन वालों ने दिया था, ब्रिटिश है ना, अंग्रेज़ों ने दिया था। ठीक है, अगला नंबर आता है फ्रेंच सिस्टम। सेकेंड नंबर ऐड नहीं डालिएगा, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में देखना बाबू क्या होता है। फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में जो है एंगल को जो है ना ग्रेड में मापा जाता है। फ्रेंच सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मापा जाता है। लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंच सिस्टम में एंगल को, कोण को ग्रेड में मापा जाता है। फ्रेंच सिस्टम में कोण को ग्रेड में मापा जाता है। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, है ना। फ्रेंच सिस्टम में कोण को जो है किस में मापा जाता है, ग्रेड में मापा जाता है। फ्रेंच सिस्टम में कोण को ग्रेड में मापा जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे GRADE, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड को लिखने का तरीका क्या होता है, छोटा वाला जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको 10 ग्रेड लिखना है, ठीक है, तो इसे 10 लिख करके ऊपर छोटा सा जी लगा देंगे, 10 ग्रेड हो गया। ठीक है, 20 ग्रेड लिखना हो, 20 लिख करके यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्रेड लगा देंगे, 20 ग्रेड हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक्स ग्रेड लिखना होगा तो यहाँ पे एक्स लिख के जी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेड हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताना, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो। अब देखिएगा ग्रिड क्या होता है। ग्रिड जो बेसिकली फ्रेंच सिस्टम है ना, तो ये जो निकल के आया था फ्रांस से निकल के आया था। क्योंकि आप देखेंगे बाबू, तो हम लोग के यहाँ हमारे क्षेत्र में देखा जाए, अपने आप जहाँ भी रहते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोना में रहते थे, यदि आप 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जाइएगा ना, 10 से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दूरी पर, तो आपकी भाषाएँ कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हुए नजर आएगी। आप देखिएगा अपने गाँव से कुछ पूरब में चले जाइए, चाहे पश्चिम में चले जाइए, या उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, यदि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे जाते हैं तो वहाँ की भाषाएं आपकी भाषा से, आपकी जो वहाँ की जो है लोकल भाषा जो है, उस भाषा से जो है थोड़ा बहुत चेंज नज़र आएगी, अलग अलग नज़र आएगी। तो ये बताओ, जब हम लोग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं तो हमारी भाषाएँ चेंज हो जा रही है, तो ये तो यार देश ही चेंज है। पहला नंबर जो है ब्रिटेन वालों ने दिया था डिग्री वाला, दूसरा नंबर फ्रांस वालों ने दिया है फ्रेंच सिस्टम ग्रेड। तो ये बताओ, देश ही अलग है तो इनका मानक जो है हर पैमाना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ज़रा देखिएगा, तो फ्रांस वालों ने ये दिया था हमें, बहुत सिंपल, देखना ज़रा, पढ़ना बहुत ही आसान है, सबसे अच्छा काम है पढ़ना। देखो, इसलिए मन लगा के पढ़ना। ये देखो, फ्रेंच सिस्टम में क्या कहा कि एक चक्कर को जो है ना कितने भागों में बांटिए, 400 भागों में बांटिए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ऐसे ऐसे जो है करते करते कितने भाग में बांटना है इनको, हमको 400 भागों में बांटना है, 400 भागों में बांटना है। तो इसका एक भाग जो होगा ना, इसका एक भाग जो होगा वही आपका कहलाएगा 1 ग्रेड। इसका एक भाग जो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका 1 ग्रेड कहलाएगा। ठीक है, यानी इसको जो है 400 भागों में बांटिए, इसका एक भाग जो होगा क्या कहलाएगा, आपका 1 ग्रेड कहलाएगा। तो क्या 1 ग्रेड का हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1 ग्रेड बराबर कितना, एक पूरे चक्कर का 1/400वां भाग जो होगा ना, 1/400वां भाग जो होगा वही क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड कहलाएगा।
यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1/400, 1/400 है ना, पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन का 1/400वां भाग एक ग्रेड कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे डिग्री में हमने पढ़ा था कि एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360 पार्ट, 1/360वां भाग जो है वह कहलाता था एक डिग्री। लेकिन ग्रेड में क्या है, 1/400वां भाग जो है वह क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिएगा बहुत सिंपल, उसमें हमने लिखा था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसमें वैसा नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि 1 ग्रेड इक्वल टू कितना होता है, 100 मिनट। हमने अभी अभी आपको बोला 100 मिनट, हमने अभी अभी आपको बताया था कि 30-40 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे अपने लोकल क्षेत्र से तो वहाँ की भाषाएं आपको बदलती हुई नज़र आएगी। यार यहाँ तो देश ही पूरा का पूरा चेंज है, और जब देश चेंज है तो यहाँ का मानक और पैमाना हर चीज़ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 1 ग्रेड इक्वल टू कितना, 100 मिनट, ठीक है। एक बार जो है वो 1 पाई है इसके ऊपर तो क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। 2 गो रहेगा तो क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 100 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 ऐसे पाई मारेंगे, ठीक है। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। क्या क्लियर है बाबू?